स्टूडेंट्स। तो आज हमारे कोडिंग का 100th डे है। सो वी गोना बिल्ड अ प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू PDF summarizer. So basically what this program will do, it will take a large text in an input and then summarize it and give it to user. So user don't have to read all that PDF to understand its content. So let's do it. एक हगिंग फेस नाम की कंपनी है जो कि मदद करते हैं ओपन सोर्स कम्युनिटी को टू डेवलप प्रोजेक्ट्स लाइक मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस। मदद करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिप्लॉय करने में और उसे फर्दर फाइन ट्यून करने में। और यह कि एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है तो हम इसके मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में। तो हम हगिंग फेस के एक मॉडल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट रिलेटेड है टेक्स्ट समराइजेशन से। तो हम इसके एक मॉडल का इस्तेमाल कर बड़े डाटा सेट को एक छोटे से समरी में डिफाइन कर देंगे। तो हम इसका एक ओपन सोर्स मॉड्यूल इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम हगिंग फेस के एक ML मॉडल का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है बार्ट लार्ज CNN, जो कि CNN डेली मेल्स के डाटा सेट के ऊपर ट्रेन किया गया है, जिसका मेन पर्पस है समराइजेशन। यह मॉडल बड़े से बड़े टेक्स्ट को समराइज कर देता है कुछ बुलेट पॉइंट्स में, जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल यहाँ पर एक है। और जैसे कि यह टेक्स्ट इतना बड़ा है और इसका समरी हमें इतना सा मिला है। और हम इसका एक जेसन आउटपुट भी देख सकते हैं जो कि ये रहा। तो हम इसका इस्तेमाल पाइथन में कर सकते हैं जो कि यहाँ दिया हुआ है। हम एक पाइपलाइन नाम के API का इस्तेमाल करेंगे फॉर समराइजेशन पर्पस, और यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करा गया है कि कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। तो इस मॉडल को यूज करने के लिए हमें पहले इंस्टॉल करना होगा एक पाइथन पैकेज जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, जिसे हम इंपोर्ट करने वाले हैं पाइपलाइन को, जो कि 2 पैरामीटर्स लेता है। पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्वियसली इट्स मीन समराइजेशन, समराइज करने वाले हैं हम। एंड द नेम ऑफ द मॉडल दैट वी गोना यूज, इट्स नेम इज Facebook/BART CNN। उसके बाद हम एक बड़े से टेक्स्ट को इनपुट में देंगे और यह एक छोटा सा समरी हमें देगा। दैट्स द होल पर्पस। और बेसिकली ट्रांसफॉर्मर जो लाइब्रेरी है यह मदद करता है टू डिप्लॉय मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स ऑन आवर सिस्टम, टू यूज रिसोर्सेज ऑन फ्रॉम आवर मशीन। और अगर हम फर्दर इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो जैसे कि यहाँ शो करा गया है, यह इस्तेमाल करता है मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज़ का PyTorch, TensorFlow, NumPy। और हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पर यूजिंग दिस कमांड pip install transformers। उसके बाद हम इसे अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करेंगे, फिर इसका इस्तेमाल करेंगे फॉर समराइजेशन पर्पस ऑब्वियसली। हमें एक और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा, इसका नाम है PDF रीडर, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में PDF इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो हमें PDF के अंदर से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो हम यह करेंगे PDF रीडर नाम के मॉड्यूल के इस्तेमाल से। और इसका मेन पर्पस है कि यह टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है PDF फाइल से। तो हम इसको इंस्टॉल करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, pip install PDF रीडर। और उसके बाद PDF रीडर को हम अपने कोड में इंपोर्ट कर लेंगे और फिर इसका यूज करेंगे टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन के लिए। तो पहले हम ट्रांसफॉर्मर्स मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे, तो हम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। और पहले ये मॉड्यूल इंस्टॉल होगा, उसके बाद हम PDF रीडर मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम एक PyTSX3 मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे जो कि एक टेक्स्ट टू स्पीच मॉड्यूल है। मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंस्टॉल हो गया है। करेंगे PDF रीडर मॉड्यूल को, जो कि मदद करेगा टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम PDF फाइल्स। तो हम इसके लिए कमांड इस्तेमाल करने वाले हैं pip3 install
PYTF2 और यह PDF इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो भी गया। हम इंस्टॉल करने वाले हैं PyTT SX3 मॉड्यूल नाम का, जो कि यूज़ करने वाले हैं हम टेक्स्ट टू स्पीच के लिए। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। pip3 इंस्टॉल, नेम ऑफ द मॉड्यूल, एंटर एंड इंस्टॉलेशन इज स्टार्टेड। और इस इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा मॉड्यूल है। स्टिल लाइब्रेरी बेसिकली यूज होता है CPU इन्फो के बारे में, कितना % CPU यूज हो रहा है, कौन सा प्रोसेस कितना CPU का इस्तेमाल कर रहा है। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट में काम आने वाला है। तो इसके लिए कमांड है pip3 install pistil like this and enter। और यह डाउनलोड होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और हो गया। तो पहले हम 4 मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल है पाइपलाइन। मीन्स पाइपलाइन जो है वो मदद करेगा मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिप्लॉय करने में हमारे अपने सिस्टम पर। और PyTT SX3 जो कि मदद करेगा टेक्स्ट टू स्पीच में। और PyDF2 तो हम जो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं PDF फाइल से, तो हम इस मॉड्यूल की मदद से करेंगे। और एक पिस्टिल मॉड्यूल है जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे CPU का कितना % यूज हो रहा है ML मॉडल्स को ट्रेन करने में। सो कोड करते हैं इसको।
तो हमने एक और फंक्शन को डिफाइन किया है और इस फंक्शन का नाम है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पीडीएफ। और यह पैरामीटर में फाइल का नेम लेता है, मीन्स पाथ ऑफ अ फाइल जहाँ आपका पीडीएफ फाइल लोकेटेड है, और यह रिटर्न करता है स्ट्रिंग डाटा टाइप को। इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है जो कि आगे जाकर स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करने वाला है। तो जो फाइल पाथ हमने लिया है फंक्शन के पैरामीटर में, उस फाइल को हम ओपन करेंगे इन रीड एज अ बाइनरी मोड। उसके बाद हम इस फाइल के ऑब्जेक्ट को पास करेंगे पीडीएफ रीडर मॉड्यूल जो हमने इंपोर्ट किया है उसके अंदर फाइल नाम से। उसके बाद यह पीडीएफ फाइल को रीड करेगा, और एक पीडीएफ फाइल के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो हम हर पेज के ऊपर लूप करेंगे और हर पेज के अंदर के टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसे टेक्स्ट नाम के इस वेरिएबल में कनकैटिनेट करेंगे। उसके बाद जब यह लूप कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ पेजेस जो हैं उतनी बार लूप चल जाएगा, उसके बाद हम टेक्स्ट के अंदर से जो भी अनवांटेड चीज़ हैं उसे रिमूव करेंगे, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेस और इस तरह की चीज़ों को हम रिप्लेस कर देंगे ताकि हमारा टेक्स्ट क्लियर हो। तो हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया है और इस फंक्शन का नाम है स्प्लिट टेक्स्ट, जो कि इनपुट में स्ट्रिंग डाटा टाइप को लेता है और लिस्ट डाटा टाइप को रिटर्न करता है। तो हर LLM मॉडल का अपना टोकन लिमिट होता है, तो हम उस टोकन लिमिट से बचने के लिए हम अपने बड़े से स्ट्रिंग को बहुत सारे छोटे छोटे सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर देंगे। और यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है मैक्स साइज इक्वल टू 4000, और हर सब स्ट्रिंग 4000 लेंथ का होगा ताकि हम टोकन लिमिट को क्रॉस ना करें। तो उसी के लिए यह फंक्शन है। यह फंक्शन पहले टेक्स्ट नाम के वेरिएबल को लेता है और उसके बाद उसे स्प्लिट करता है। हर बड़े से स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, तो हम हर सेंटेंस के ऊपर लूप करेंगे और देखेंगे क्या वह करंट चंक और जो सेंटेंस अभी लूप से आ रहा है वह अपने मैक्स साइज से छोटा है, तो हम उसे कनकैटिनेट करेंगे करंट चंक नाम के वेरिएबल में। और अगर ऐसा नहीं है
मीन्स वह ग्रेटर हो रहा है, तो हम उसे अपेंड कर देंगे चंक्स नाम के वेरिएबल में और करंट चंक को फिर से री इनिशलाइज कर देंगे। और ये लूप चलेगा तब तक जितने सारे सेंटेंसेस हैं हमारे स्ट्रिंग के अंदर जिसको हमने स्प्लिट किया है, स्प्लिट फंक्शनलिटी का इस्तेमाल कर कर पाइथन के। उसके बाद अगर चेक करेंगे अगर कोई ऐसा स्ट्रिंग जो कि बच गया हो, वो अपेंड ना हुआ हो हमारे चंक्स नाम के लिस्ट में, तो हम उसे अपेंड कर लेंगे और उसके बाद हम चंक्स नाम के लिस्ट को रिटर्न कर देंगे।
तो इस फंक्शन का नाम है जनरेट समरी, जो कि टेक्स्ट को लेकर समरी को जनरेट करेगा। तो यह 3 पैरामीटर्स को इनपुट में ले रहा है। फर्स्ट टेक्स्ट मीन्स जो टेक्स्ट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे PDF फाइल से वो इसमें डालेंगे। उसके बाद सेकंड पैरामीटर है एम मीन्स पर्पस ऑफ यूजिंग द मॉडल विच इज़ समराइजेशन, राइट। और उसके बाद हम नेम ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल, जो मॉडल का नाम है वो डालेंगे। जैसे कि जो मॉडल हम यूज करने वाले हैं समराइजेशन पर्पस के लिए, उस मॉडल का नाम है Facebook/BART-CNN और यह फंक्शन स्ट्रिंग डाटा टाइप को रिटर्न करने वाला है। तो पहले हम इनपुट चंक्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर स्प्लिट टेक्स्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियसली देखा है यह फंक्शन बड़े से टेक्स्ट को बहुत सारे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करता है। और उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे आउटपुट चंक्स, जिसमें हम एक एम्प्टी लिस्ट को असाइन करेंगे और फिर आगे हम चेक करेंगे जो इनपुट चंक्स वेरिएबल के अंदर जो स्प्लिट टेक्स्ट फंक्शन को हमने कॉल किया है क्या वह अपने लिमिट को क्रॉस कर रहा है। अगर वह अपने लिमिट को क्रॉस कर रहा है इसका मतलब है कि यह डाटा इतना बड़ा है कि हमारा LLM मॉडल इसे प्रोसेस नहीं कर सकता, तो हम अपने फंक्शन को एग्जिट कर जाएंगे बिना आगे कोई प्रोसेसिंग किए हुए। और अगर ऐसा नहीं है तो हम पाइपलाइन नाम के मॉड्यूल को कॉल करेंगे, जो कि हमने प्रीवियसली इंपोर्ट किया था, जो कि हमने देखा है। और हम उस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके उसके अंदर हम 2 पैरामीटर्स पास करेंगे। एम मीन्स पर्पस ऑफ यूजिंग द मॉडल समराइजेशन और नेम ऑफ द मॉडल विच इज़ Facebook/BART-CNN। उसके बाद हम जो इनपुट चंक्स नाम का लिस्ट है उसके हर एलिमेंट के ऊपर इटरेट करेंगे और हर एलिमेंट को एक एक करके समराइजर के अंदर पास करेंगे। फिर समराइजर इसे प्रोसेस करेगा और हमें समरी टेक्स्ट रिटर्न करता जाएगा और हम हर रिटर्न समरी टेक्स्ट को आउटपुट चंक्स नाम के एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे। और यह लूप तब तक चलेगा जितने सारे टेक्स्ट हैं इनपुट चंक्स नाम के लिस्ट में। और फिर हम चेक करेंगे CPU यूजेज के बारे में, क्योंकि अगर CPU बहुत ज़्यादा यूज हो गया तो यह आउट ऑफ रिसोर्सेज भी जा सकता है, इसलिए हमने एक लिमिट सेट किया है और वह लिमिट है 95%। अगर हमारा CPU के 95% यूज हो रहा है इसका मतलब कि यह वर्क बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है CPU के लिए, तो हम इसे एग्जिट कर जाएंगे। तो इस फंक्शन का नाम है टेक्स्ट टू स्पीच। यह फंक्शन स्ट्रिंग को इनपुट में लेता है, मीन्स जो समरी हम लाएंगे अपने ML मॉडल से वो इसमें पास करेंगे और वह इस टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा।
और यहाँ पर हम पाई YTT-SX3 नाम के मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हमने प्रीवियसली इंपोर्ट किया था। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके साथ आप आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके बोलने के रेट को 160 रखा है और इसके वॉल्यूम को 0.5 रखा है, और इस तरह की चीज़ें आप इसमें बदल सकते हैं अपने सिस्टम के अनुसार। और उसके बाद स्पीकर डॉट से मीन्स जो समरी हम इसमें पास कर रहे हैं वह यह बोलेगा, उसके बाद यह एग्ज़िट कर जाएगा इस फंक्शन को। सो बेसिकली यह टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है। ये लास्ट सेक्शन है हमारे कोड का। इसके बाद हम कोड को रन करेंगे। तो यह एक वेरिएबल है फाइल नेम, जहाँ की हम फाइल पाथ जो हमारा PDF फाइल का जहाँ है उसे पास करेंगे इनपुट के तौर पर, और फिर हम इसे एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम PDF फंक्शन में पास करेंगे, जो कि PDF फाइल से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा और इस वेरिएबल में रखेगा। उसके बाद हम इस वेरिएबल को जनरेट समरी नाम के फंक्शन में पास करेंगे, जो कि ML मॉडल को वह टेक्स्ट देगा और वह टेक्स्ट को ML मॉडल प्रोसेस करेगा और हमें समरी रिटर्न करेगा। फिर हम टेक्स्ट टू स्पीच नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसमें हम जो हमारा समरी आया है उसे पास करेंगे और वह इसे बोलेगा उस समरी को। तो यही हमारा प्रोग्राम है और यह हो चुका है डन कोडिंग पार्ट, और अब हम इसे रन करेंगे। तो जब हम फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि यह अपने ट्रेनिंग डाटा को डाउनलोड करेगा, फिर उसे प्रोसेस करेगा, और फिर यह बहुत सारे पाइथन मॉडल्स को इंस्टॉल करेगा, जैसे कि टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च। उसके बाद इसे पूरा टेक्स्ट को प्रोसेस करेगा, उसके बाद यह आउटपुट देगा। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो फाइल्स हम पास करने वाले हैं इसके अंदर, वो फाइल्स जैसे कि यह एक sample.pdf नाम का फाइल है, इसमें हमने कुछ टेस्ट के लिए टेक्स्ट रखे हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, और यह 2 पेज का PDF है। तो फर्स्ट टेस्ट में हम इसे पास करेंगे और सेकंड टेस्ट में हम इस सेकंड PDF को पास करेंगे, जो कि 11 पेजेस का है। इसमें हर पेज में बहुत सारा टेक्स्ट है। तो देखते हैं यह हर टेक्स्ट को प्रोसेस कर हमें समराइज कर पाता है कि नहीं। और थर्ड टेस्ट में हम इसे पास करेंगे सैम्पल third.pdf, जो कि 783 पेजेस का है, जो कि बहुत बड़ा है, और फिर वह इसे प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगाएगा। ये तो हम पहले से ही जानते हैं, पर फिर भी इसकी लिमिट्स को हम चेक कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा PDF, तो देखते हैं।
मिला कि हमारे सिस्टम के अंदर टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च इंस्टॉल नहीं है, तो हमें इसे मैनुअली इंस्टॉल करना होगा। तो पहले हम पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर से प्रोग्राम को रन करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम पिप कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। This is a small demonstration.pdf file, just for use in the virtual mechanics tutorials. A simple PDF file is a simple text file that can be used to write any text you want. More text, and more text, even more, and just as well.
Author. When I first started teaching Introduction to Psychology, I found it difficult. I felt a bit like I was presenting a laundry list of research findings, rather than an integrated set of principles and knowledge. I realized that psychology actually did matter to my students, but that I needed to make it clear to them why it did. Psychology is the scientific study of mind and behavior. Scientists draw a distinction between values and facts. Values are personal statements such as, abortion should not be permitted in this country, or, I will go to heaven when I die. Facts are objective statements determined to be accurate through empirical study. Psychology is a field that will provide you with new ways of thinking about your own thoughts, feelings, and actions. The science of psychology is important for both researchers and practitioners. Research psychologists use scientific methods to create new knowledge about the causes of behavior. Psychologists use existing research to enhance the everyday life of others. In a sense, all humans are scientists. We all have an interest in asking and answering questions about our world. It has been argued that people are everyday scientists who conditional UCT research projects to answer questions about behavior. The problem with the way people collect and interpret data in their everyday lives is that they are not always particularly thorough. Psychologists use empirical methods to study the topics that interest them. Empirical methods have developed over many years and provide a common framework for analyzing and interpreting data. The tendency to think that we could have predicted something that has already occurred that we probably would not have been able to predict is called the hindsight bias. Scientists draw a distinction between values and facts. Values are personal statements such as, abortion should not be permitted in this country. Facts are objective statements determined to be accurate through empirical study. Because values cannot be considered to be either true or false, science cannot prove or disprove them. तो फाइनली हमारा प्रोग्राम रन हो गया और बीच में हमें एक PyTorch नाम का लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ा। उसके बाद हमने कोड को रन किया और कोड काम कर रहा था। वैसे इसकी प्रोसेसिंग स्पीड डिपेंड करती है आपके CPU GPU पावर पर कि कितना अच्छा आपका CPU है और GPU है, तो उतनी तेज़ी से मशीन लर्निंग हो पाएगा उसके ऊपर। तो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। वैसे हम चाहें तो OpenAI के GPT मॉडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए, जो कि बड़े से टेक्स्ट को प्रोसेस कर समराइजेशन भी कर सकता है। तो उसके लिए आपको की लगेगा और कुछ पे करना होगा, समथिंग टू प्रोसेस। तो और जो भी प्रोजेक्ट के लिंक्स और डॉक्यूमेंटेशन कोड सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आज 100 डे समाप्त होता है। बाय।